हम कर रहे हैं मेथड ऑफ रेगुलर फाल्सी और फॉल्स पोजीशन। रेगुलर फाल्सी मेथड क्या कहता है? दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द रियल रूट ऑफ एन इक्वेशन। मेथड क्या होता है? रियल रूट ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए यूज़ करते हैं और क्लोजली रिजेंबल है बाइसेक्शन मेथड के। जैसा बाइसेक्शन मेथड कर चुके हैं ना, उसी के जैसा ही है अपने पास ये रेगुलर फाल्सी मेथड। कहते हैं इन दिस मेथड टू फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 वी चूज ए सफिशिएंटली स्मॉल इंटरवल x0 x1 इन विच द रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज। कहते हैं हम क्या करेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है, मान लो इसके हमने रूट निकालने हैं। इस इक्वेशन के रूट निकालने हैं तो सबसे पहले हम एक इंटरवल चूज़ करेंगे, स्मॉल इंटरवल x0 x1 उसका नाम रख लिया, जिसके अंदर रूट लाई करते हैं। वह इंटरवल चूज़ करने के लिए प्लस और माइनस करके देखेंगे, जहाँ पर साइन वेरिएशन ऑफ साइन आएगा वो वहाँ पर हमारे पास रूट लाई कर जाएंगे। सिंस द रूट लाइज इन द इंटरवल द ग्राफ ऑफ द कर्व y इक्वल टू एम एक्स मस्ट क्रॉस एक्स एक्सिस बिटवीन x0 एंड x1 एंड हैंस एफ एक्स नोट एंड एफ एक्स वन आर ऑफ अपोजिशन। कहता है अगर इंटरवल में रूट लाई करते हैं तो हमारे पास ये जो एक्सिस है एक बार तो कट होगी हमारे पास, तो कहता है तो ग्राफ ऑफ द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स जो होगा वो मस्ट क्रॉस एक्स एक्सिस, एक बार एक्स एक्सिस जरूर क्रॉस होगी, ठीक है, x0 एंड x1 के बीच में। इसका मतलब क्या होगा कि एफ एक्स नोट और एफ एक्स वन के साइन क्या होंगे? अपोजिट होंगे। वी आर टू फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद एक्स एक्सिस। अब हम निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कहता है द बेस ऑफ दिस मेथड इज दैट इन द स्मॉल इंटरवल x0 एंड x1 द ग्राफ ऑफ द कर्व कैन बी ए कंसीडर एज ए स्ट्रेट लाइन। कहता है बेस हम क्या लेकर चलेंगे कि x0 x1 जो इंटरवल है उसमें अगर रूट लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब कट करनी है ना, लाइन कट करनी है तो वो कर्व बन सकती है, ये भी बन सकता है, वो कर्व ऐसे भी बन सकती है। तो हम इस कर्व को क्या लेकर चलेंगे? एक स्ट्रेट लाइन लेकर चलेंगे। कहता है हम कंसीडर करेंगे कि स्ट्रेट लाइन है। दस द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी विद एक्स एक्सिस गिव्स एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट। तो अब अपने कर्व की बजाय इसको क्या ले लिया? स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब रूट जो होगा वो एग्जैक्ट तो निकलेगा नहीं, वो रूट भी हमारे पास क्या निकलेगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलेगी। कहता है इसका मतलब जो ज्वाइनिंग लाइन ए एंड बी है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगी रूट्स की। कहता है नाउ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखो जो कि ज्वाइन करने से बने हुए पॉइंट कौन कौन से ज्वाइन किए हैं? ए और बी पॉइंट्स को। ए पॉइंट ले लिया x0 एफ एक्स नोट, ये ले लिया, और बी पॉइंट ले लिया x1 एफ एक्स वन, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करने वाली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है अपने पास y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस एक्स नोट, और m क्या होता है अपने पास? m होता है अपने पास y1 माइनस वाई नोट डिवाइड बाई x1 माइनस एक्स नोट। यही होती है ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो y माइनस वाई नोट की जगह क्या है? एफ एक्स नोट, तो y माइनस एफ एक्स नोट यहाँ पर आता है m क्या होता है? y1 माइनस वाई नोट क्या हो गया? y1 हो गया एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोट डिवाइड बाई x1 माइनस एक्स नोट इंटू में x माइनस एक्स नोट। कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद एक्स एक्सिस इज गिवन बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 0। कहता है अब हमने कोऑर्डिनेट किसके निकालने हैं? एक्स एक्सिस के बाउंड। तो एक्स एक्सिस के बाउंड क्या होता है? y क्या होता है? 0 होता है। तो हम क्या पुट कर देंगे? y को 0 पुट करो इस इक्वेशन में, y को 0 पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 है ये, y को 0 पुट कर दो, ये क्या बन गया? माइनस का एफ एक्स नोट। देखो इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। y को 0 पुट किया, ये बन जाएगा माइनस का एफ एक्स नोट, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोट डिवाइड बाई x1 माइनस एक्स नोट इंटू में x माइनस एक्स नोट। अब तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। तो इसको ले जाओ इधर, इसको इधर ले जाओगे, क्या आ जाएगा? x1 माइनस एक्स नोट डिवाइड बाई एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोट इंटू में माइनस का एफ एक्स नोट, ये आ गया। ये इसको भी इधर ले जाओगे तो क्या आ गया? एक्स नोट, ये आ गया अब अपने पास। कहता है हैंस द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 ऑफ द रूट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय क्या क्या अप्रोक्सीमेशन आ गई? इसको मान लो पहला रूट है x1 इज इक्वल टू एक्स नोट माइनस x1 माइनस एक्स नोट डिवाइड बाई एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोट इंटू में एफ एक्स नोट। इसी तरीके से अब इसका ले लिया एलसीएम लोगे, क्या हो जाएगा? एक्स नोट एफ एक्स वन माइनस एक्स नोट एफ एक्स नोट, इधर हो जाएगा माइनस का एक्स वन एफ एक्स नोट प्लस का एक्स नोट एफ एक्स नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या रह जाएगा? एक्स नोट एफ एक्स वन माइनस एक्स वन एफ एक्स नोट। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये क्या आ गया हमारे पास? रेगुलर फाल्सी मेथड। अगर इसको जनरलाइज करना है, कहता है नाउ इफ एफ एक्स वन एंड एफ एक्स वन आर द आर ऑफ अपोजिट साइन। वही अब हमने क्या ले लिया? क्या है ये? अब एक रूट ये आ गया ना, तो अब इसको फिर दोबारा चेक करेंगे। हमने मान लिया कि x1 और fx1 के जो है साइन अपोजिट हैं। अगर fx1 और x1 के साइन अपोजिट हैं
x1 f(x1) और f(x1) के साइन अगर अपोजिट है, इसका मतलब रूट जो होंगे इन दोनों के बीच में लाई करेंगे, इन दोनों के बीच में लाई करेंगे तो x0 को किससे रिप्लेस कर दो, x1 से, ठीक है। और अप्रोक्सीमेशन का नाम क्या रख दोगे, x2। देखो क्या बन जाएगा अपने पास, इसी तरीके से एक एक करके रूट लाएंगे। x2 इज इक्वल टू x1 f(x2) माइनस x1 f(x1) वो ऊपर वाला डिवाइड बाई f(x2) माइनस f(x1) क्या आ जाएगा अपने पास, xi+1। xi+1 जनरलाइज देखें तो क्या बन गया, xi+1। यहाँ देखो जो रूट निकलता है उससे एक कम होता है अपने पास, xi+1 क्या हो जाएगा, देखो जनरलाइज रिजल्ट क्या बन गया अपने पास, xi+1 इज इक्वल टू यहाँ पर जो भी वैल्यू है उससे एक कम यहाँ पर सफिक्स में xi-1 f(xi) एक ज़्यादा है ना x0 से x1, तो f(xi-1) इंटू में f(xy) माइनस xi इंटू में f(xi-1) डिवाइड बाई f(xi माइनस f(xi-1), ये अपने पास रिजल्ट आ गया। चाहे तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर लो, चाहे आप इधर से ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दो। इसमें एलसीएम ले रखा है, ये विदाउट एलसीएम है, तो ये अपने पास क्या आ गया, रेगुलर फॉल्सी मेथड। नेक्स्ट है इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एन इटरेटिव प्रोसेस। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या कहता है कि लेट अल्फा बी द रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड ई आई बी द स्मॉल क्वांटिटी बाय विच एक्स आई डिफर्स फ्रॉम अल्फा। ई आई वो स्मॉल क्वांटिटी है जिससे जो है हमारे पास जो है बाय विच एक्स आई जो है डिफर्स करता है फ्रॉम अल्फा से, मतलब एक्स आई माइनस अल्फा जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, ई आई के इक्वल आ रहा है। देन एक्स आई माइनस अल्फा इज इक्वल टू ई आई एंड xi+1 माइनस अल्फा क्या आ जाएगा, ei+1। अब ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस हम मान लेते हैं p इफ p इज द लार्जेस्ट नंबर सच दैट लिमिट i टेंड्स टू इन्फिनिटी ei+1 डिवाइड बाई ei की पावर p इज लेस देन इक्वल टू k वेयर k इज फाइनाइट। k हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। अब हमने करना है इसका प्रूफ, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फॉल्सी मेथड, ये जो आया है इसका प्रूफ करना है हमें। अब हम निकाल रहे हैं ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फॉल्सी मेथड। अभी हमने किया है कि p अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, हम निकाल रहे हैं इस p की वैल्यू, ये p क्या आएगा। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फॉल्सी मेथड इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, ये कहता है लेट अल्फा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन है, अल्फा उसका रूट ले लिया। अगर इस इक्वेशन का रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इट मीन्स एफ अल्फा क्या होगा, 0 होगा। आगे हम यूज़ करेंगे इसका। कहता है एंड ई आई बी द स्मॉल क्वांटिटी बाई विच xi-1 डिफर्स फ्रॉम अल्फा। कहता है ei-1 वो स्मॉल क्वांटिटी है जो कि कब आती है, जब xi-1 को अगर हम डिफ़र कर दें अल्फा से, मतलब xi-1 माइनस अल्फा करा जाए तो क्या आता है, ei-1। सिमिलरली अगर i-1 को रिप्लेस कर दिया i से तो क्या बन जाएगा, xi - अल्फा इज इक्वल टू ei। i-1 को रिप्लेस करो i+1 से तो क्या हो जाएगा, xi+1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू ei+1। इस सारे को मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ xi-1 xi+1 इन द रेगुलर फॉल्सी इटरेटिव फार्मूला। रेगुलर फॉल्सी फार्मूला क्या था, xi+1 इज इक्वल टू xi-1 f(xi) माइनस xi f(xi-1) डिवाइड बाई f(xi माइनस f(xi-1)। अब इसके अंदर ये सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। xi+1 की वैल्यू क्या हो गई, ei+1 प्लस अल्फ़ा, ये रख दी। xi-1 की क्या हो गई, ei-1 प्लस अल्फ़ा। एफ ऑफ ई आई प्लस अल्फ़ा, xi की रखी ei प्लस अल्फ़ा, एफ ऑफ ei-1 प्लस अल्फ़ा, नीचे भी यही हो जाएगी एफ ऑफ ei प्लस अल्फ़ा माइनस एफ ऑफ ei-1 प्लस अल्फ़ा। फिर इसके बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। देखो मल्टीप्लाई ei-1 को पहले की इससे, ei-1 इंटू में एफ ऑफ ei प्लस अल्फ़ा, इधर से आया माइनस का ei इंटू में एफ ऑफ ei-1 प्लस अल्फ़ा, ये इकट्ठा कर दिया। अब अल्फ़ा के साथ करो, अल्फ़ा इंटू में दिस माइनस का अल्फ़ा इंटू में दिस, अल्फ़ा कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा एफ ऑफ ई आई प्लस अल्फ़ा माइनस एफ ऑफ ei-1 प्लस अल्फ़ा। मल्टीप्लाई कर दी इसकी, नीचे वाला एज इट इज़ चल रहा है। अब देखो जी ये क्या बन गया, इन दोनों के नीचे कर दिया अलग अलग, इसके नीचे अलग किया ये आ गया, इसके नीचे अलग करूँगी तो यहाँ पर अल्फ़ा रह जाएगा, ये और ये कट जाएंगे, ये बन गया। यहाँ से हमारे पास ei+1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू आई हुई है, अल्फ़ा और अल्फ़ा भी कैंसिल आउट हो गए, तो ei+1 की वैल्यू क्या आ गई, ei-1 एफ ऑफ ei प्लस अल्फ़ा माइनस ei एफ ऑफ ei-1 प्लस अल्फ़ा, नीचे आ गया एफ ऑफ ei प्लस अल्फ़ा माइनस एफ ऑफ ei-1 प्लस अल्फ़ा। इसको क्या कह दिया हमने, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा काम क्या है, इक्वेशन नंबर 2 जो आ गई है इसमें हमारा काम है इस ऊपर नीचे की वैल्यूज़ निकाल के पुट करना। अब देखो जी, नाउ एक्सपेंडिंग एफ ऑफ ei प्लस अल्फ़ा ये और ये
इनको एक्सपेंड कर रहे हैं हम टेलर्स थ्योरम का यूज़ करके। नाउ एक्सपेंडिंग एफ ऑफ अल्फा प्लस ई आई एंड एफ ऑफ अल्फा प्लस ई आई माइनस वन बाई टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम लगा रहे हैं। टेलर्स थ्योरम क्या होती है? टेलर्स थ्योरम क्या होती है? पहले न्यूमरेटर पर लगाते हैं। टेलर्स थ्योरम थी, याद है या भूल गए? एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच इंटू में एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्र बाई टू का फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस अप टू सोन। ये आ गया। ये होती है टेलर्स थ्योरम। यूज़ करते हैं इसका। ई आई माइनस वन एफ ऑफ अल्फा प्लस ई आई माइनस ई आई एफ ऑफ अल्फा प्लस ई आई माइनस वन, इसके न्यूमरेटर पे यूज़ कर रहे हैं। ई आई माइनस वन तो एज इट इज़, इसके ऊपर लगाओ, इसके ऊपर एफ ऑफ एक्स प्लस एच लगानी है। ये हो गया मान लो एक्स, ये हो गया एच, ये एक्स मान लो, ये एच मान लो। ये क्या बन गया? एफ ऑफ अल्फा प्लस ई आई इंटू में एफ डैश अल्फा ई आई स्क्र बाई टू का फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फा अप टू सोन। यहाँ पर भी इसी तरीके से लगाओ। ई आई रह गया बाहर, इसका करेंगे तो एफ अल्फा प्लस ई आई माइनस वन एफ डैश अल्फा ई आई माइनस वन का स्क्र बाई टू का फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फा प्लस अप टू सोन। अब देखो एफ अल्फ़ा, अभी मैंने तुम्हें बताया भी था जब आर्टिकल शुरू कराया था कि अल्फ़ा इस इक्वेशन का रूट है। रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू जीरो। मैंने कहा था ना आगे यूज़ करेंगे, तो एफ अल्फ़ा को पुट कर दो जीरो। ये भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई किया अंदर ई आई माइनस वन इंटू में ई आई एफ डैश अल्फ़ा। ये क्या हो जाएगा? ई आई इंटू में ई आई माइनस वन एफ डैश अल्फ़ा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो गई। ये भी मतलब क्या आ गया? ई आई माइनस वन इंटू में ई आई स्क्र बाई टू का फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फ़ा। इधर से क्या आया? माइनस का ई आई के माइनस वन का स्क्र बाई टू का फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फ़ा। ये आया अपने पास, ठीक है। अब इसमें से जो चीज़ कॉमन आती है कॉमन निकाल दो। ई आई माइनस वन इंटू में ई आई कॉमन डिवाइड बाई टू का फैक्टोरियल कॉमन, और क्या कॉमन? और एफ डबल डैश अल्फा भी कॉमन। तो ई आई माइनस वन इंटू में ई आई ले लिया बाहर, अंदर क्या रह गया? ई आई। इधर क्या रह गया? माइनस का ई आई माइनस वन डिवाइड बाई टू का फैक्टोरियल हो गया टू इंटू में एफ डबल डैश अल्फा। ये आ गया। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। ये आ गई हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू। अब इसी तरीके से हम निकालते हैं इस डिनोमिनेटर की वैल्यू। डिनोमिनेटर क्या है अपने पास? एफ ऑफ ई आई प्लस अल्फा माइनस ई आई माइनस वन प्लस अल्फा। इसके ऊपर फिर से लगाओ टेलर्स थ्योरम। क्या हो जाएगा? एफ अल्फा प्लस ई आई इंटू एफ डैश अल्फा ई आई का स्क्वायर बाई टू का फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फा प्लस अप टू सोन। इधर लगेगा एफ अल्फा प्लस ई आई माइनस वन एफ डैश अल्फा ई आई माइनस वन का स्क्वायर बाई टू का फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फा प्लस अप टू सोन। एफ अल्फा फिर से जीरो। इधर से देखो क्या रह जाएगा? ई आई, इधर से आया माइनस का ई आई माइनस वन, ई आई माइनस वन एफ डैश अल्फा ले लिया बाहर। फिर इसके बाद जो भी हायर टर्म्स हैं निगलेक्ट कर देंगे। हायर टर्म्स को क्या कर दोगे? निगलेक्ट। कहता है टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ दिस आर निगलेक्टेड। निगलेक्ट कर दिया इसने। अब आ गई हमारे पास न्यूमिनेटर की भी वैल्यू आ गई, डिनोमिनेटर की आ गई। दोनों वैल्यू जाकर रखो इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। यही थी ना इक्वेशन नंबर सेकंड, तो अब इसके अंदर वैल्यूज रख दो। इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू थी अपने पास ये ई आई माइनस वन इंटू ई आई माइनस वन डिवाइड बाई टू का फैक्टोरियल। नीचे आई ई आई माइनस वन, ऊपर था एफ डबल डैश, नीचे था एफ डैश अल्फा। ये आ गया। जो टर्म कैंसिल आउट होती है कैंसिल आउट कर दो। देखो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये रह गया अब अपने पास। इसको इसने क्या कह दिया? ई आई माइनस वन इंटू में ई आई, इसका नाम रख दिया इसने के। वियर के की वैल्यू क्या है? एफ डबल डैश अल्फा डिवाइड बाई टू इंटू एफ डैश अल्फा। कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट ही आएंगे ना, क्योंकि अल्फा रूट है। रूट रखोगे फिर उसका डेरिवेटिव करोगे, कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू आनी है। तो कहता है वियर के इज ए दिस इज ए फाइनाइट कॉन्स्टेंट। ये हमारे पास फाइनाइट कॉन्स्टेंट आ गया। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 5। अब हमारा काम रह गया फिर दोबारा से इस केद को देखना। देखो कहता है लेट पी बी द ऑर्डर ऑफ द कन्वर्जेंस। पी हमने मान लिया ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, हमारा काम है इस पी की वैल्यू निकालना। कहता है लेट पी बी द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की लगाई डेफिनेशन ये की थी कि अगर पी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है तो लिमिट आई टेंड्स टू इन्फिनिटी आई प्लस वन बाई ई आई की पावर पी लेस देन होता है इक्वल टू होता है किससे? के से। तो कहता है देन ई आई प्लस वन बाई ई आई की पावर पी, ये क्या हो गया हमारे पास? कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट आएगा, हमने मान लिया वो के डैश है। कि हम इसको नाम दे चुके हैं ना, तो हमने मान लिया के डैश। फिर के डैश जो है हमारे पास क्या आएगा? एक फाइनाइट कॉन्स्टेंट आएगा। अब देखो यहाँ से देखो ई आई प्लस वन किसके इक्वल हो गया? के डैश इंटू में ई आई की पावर पी। इक्वेशन नंबर 6 लिख दिया। अब ई आई प्लस वन को रिप्लेस कर दो ई आई से। क्या बन जाएगा? रिप्लेस करूँगी तो ये बन जाएगा ई आई इज इक्वल टू के डैश इंटू में ई आई माइनस वन, इसकी पावर बन जाएगी पी। यही बनेगा ना।
रिप्लेस किया है। तो यहाँ से देखो क्या बन गया, ई आई, इसको नीचे ले आए, ई आई माइनस वन की पावर पी इज इक्वल टू के डैश। यहाँ से ई आई आ गया के डैश इंटू में ई आई की पावर पी। ठीक है, अब सिमिलरली इसने क्या किया, यहाँ से ई आई माइनस वन की वैल्यू निकाल रहा है। ई आई माइनस वन की वैल्यू कैसे निकलेगी, ई आई माइनस वन की पावर पी को रखो इधर, बाकी को ले आए नीचे, ई आई की बाय के डैश आ गया, पावर पी थी, मुझे पी भी नहीं चाहिए, पावर पी इधर आकर हो गई वन बाय पी एथ। ठीक है, ई आई माइनस वन की वैल्यू आ गई, ई आई माइनस वन की भी आ गई, ई आई प्लस वन की भी आ गई। तो कहता है ये जाकर रखो इक्वेशन नंबर 5 में, ये इक्वेशन नंबर 5 में रखते हैं। देखो ई आई प्लस वन की वैल्यू क्या है, के डैश इंटू में ई आई की पावर पी, ई आई माइनस वन की वैल्यू क्या है, ई आई बाई के डैश की पावर वन बाई पी इंटू में ई आई इंटू में के। ये आ गया, ये क्या बन गया, के डैश ई आई की पावर पी इज इक्वल टू के बाई के डैश की पावर वन बाई पी, ई आई की पावर वन बाई पी इधर से और वन इधर से, वन प्लस वन बाई पी हो गई, ये आ गया अपने पास। अब देखो ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो कहता है अब हम एक ऐसा ही कांस्टेंट चूज़ कर लेते हैं कि के डैश की वैल्यू जो और अलग ना आकर के क्या आ जाए, ये आ जाए। के डैश हमारे हाथ में ही है ना, के डैश फाइनाइट कांस्टेंट लेना है और के भी क्या है अपने पास, फाइनाइट कांस्टेंट है। तो के डैश की वैल्यू कहता है चूजिंग के एंड के डैश सच दैट के डैश की वैल्यू क्या आ जाए, के अपॉन में के डैश की पावर वन बाय पी। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि के और के डैश क्या हैं, दोनों ही कांस्टेंट है। कहता है ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्या रह जाएगा, ई आई की पावर पी इज इक्वल टू ई आई की पावर वन प्लस पी, ई आई की पावर पी इज इक्वल टू ई आई की पावर वन प्लस पी। अब बेस सेम पावर इक्वल कर दो, पी इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई पी। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकाले रूट्स, ये रूट आ गए। अब रूट में हमने पॉजिटिव साइन लेना है, पॉजिटिव रूट ले लिया हमने, ये आ गया अपने पास 1.618। 1.618 ये क्या आई है, पी की वैल्यू आई है, पी क्या था, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस था, तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड क्या आ गया, 1.618। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले क्या लेकर चले कि अल्फा रूट है इस इक्वेशन का, अगर इस इक्वेशन का रूट है तो एफ अल्फा जीरो हो जाएगा। ई आई माइनस वन जो है वो स्मॉल क्वांटिटी है जो कि कब आती है कि एक्स आई माइनस वन में से अल्फा माइनस कर देते हैं। तो हमने वही उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया कि एक्स आई माइनस वन माइनस अल्फा आ गया, ई आई माइनस वन रिप्लेस कर दिया आई माइनस वन को एक बार आई के साथ, एक बार किससे रिप्लेस कर दिया, आई प्लस वन के साथ। अब इस इक्वेशन का, अब इस वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं रेगुलर फाल्सी मेथड के अंदर। रेगुलर फाल्सी मेथड ये था, इसके अंदर यूज़ करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन आने के बाद हमने खोला, इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर दिया दोनों के नीचे, अलग अलग करके तो ये आ गया अपने पास, इधर रह गया अल्फ़ा, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा भी कैंसिल आउट हो गया, ये क्वांटिटी रह गई अपने पास। ये टर्म की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको, इसके ऊपर लगा रहे हैं टेलर्स थ्योरम, न्यूमरेटर के ऊपर अलग, डिनोमिनेटर के ऊपर अलग। पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं टेलर्स लगा के, टेलर्स थ्योरम होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एच प्लस एच स्क्वायर बाई टू का फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस अप टू सो ऑन। तो ये आ गई ई आई माइनस वन, यहाँ लगाओगे एफ अल्फा प्लस ई आई इंटू में एफ डैश अल्फा, ई आई स्क्वायर बाई टू का फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फा प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ लगा दी। अब एफ अल्फा तो जीरो हो जाएगा क्योंकि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। अब इसको अंदर खोला, ये टर्म और इधर से ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो क्या रह गया ई आई माइनस वन इंटू ई आई स्क्वायर बाई टू का फैक्टोरियल डबल डैश अल्फा, इधर रह गया ई आई इंटू ई आई माइनस वन का स्क्वायर बाई टू का फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फा। ये आ गया, इसमें से जो चीज़ कॉमन आती थी कॉमन ले लिया और ये आ गया अपने पास, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये आई है न्यूमिनेटर की वैल्यू। सिमिलरली हम निकालते हैं इस डिनोमिनेटर की वैल्यू टेलर्स लगा के, इसने ये लगाई, इसने टेलर्स लगा के डिनोमिनेटर की वैल्यू निकाल ली। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू वापस जाकर कहाँ रख दी, इक्वेशन नंबर सेकंड में। ये आ गया, ये आने के बाद जो कैंसिल होता था कैंसिल किया। अब ई आई प्लस वन की वैल्यू आ गई, ई आई माइनस वन ई आई, इस सारे को हमने कह दिया के हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट कॉन्स्टेंट आ गया। अब हमने मान लिया पी जो है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, पी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की लगाई डेफिनेशन, ये रही डेफिनेशन कि ई आई प्लस वन बाई ई आई की पावर पी, ये कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट आएगा, फाइनाइट कॉन्स्टेंट, वो हमने कह दिया के डैश, क्योंकि के पहले यूज़ कर चुके थे, के डैश आ गया। अब हमारा काम है इस पी की वैल्यू निकालना। पी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से देखो ई आई प्लस वन क्या हो गया, के डैश इंटू ई आई की पावर पी, फिर हमने क्या किया, आई प्लस में वन को रिप्लेस कर दिया है आई के साथ, ये आ गया ई आई इज इक्वल टू के डैश ई आई माइनस वन की पावर पी। यहाँ से ई आई माइनस वन से वैल्यू निकाल दी, ई आई माइनस वन की वैल्यू निकाली, आ गई ई आई अपॉन में के डैश इसकी पावर वन बाई पी।
अब ई आई और ई आई माइनस वन, ई आई प्लस वन और ई आई माइनस वन, इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में रखते हैं। ये आ गया के डैश इंटू में ई आई की पावर पी, इधर आ गया ई आई बाई के डैश की पावर 1/p इंटू में ई आई इंटू में के। फिर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमने क्या किया, ये कॉन्स्टेंट इकट्ठे कर लिए। अब के और के डैश दोनों ही कॉन्स्टेंट हमारे हाथ में है, तो हमारे हाथ में है तो हम इस तरीके से चूज़ कर लेते हैं कि के डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, के अपॉन में के डैश 1/p, ताकि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गए। तो ये क्या रह गया, ई आई की पावर p इज इक्वल टू ई आई की पावर 1 + p। ये आने के बाद बेस सेम थे, पावर इक्वल कर दी, पावर इक्वल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सूट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले सॉल्व करके, और जो पॉजिटिव रूट ले लेंगे पॉजिटिव साइन वाला, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आप इसका याद रखोगे क्या होता है, 1.618।